नमस्कार दोस्तों, मैं आज क्लास 10th मैथ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जो एक्सरसाइज 8.1 है तो उसके सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर के, आपको अच्छे से समझा दी जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो ये तो डिटरमाइन हो जाएंगे साइन ए कॉस सी। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूँ आपको कि आपको सारी साइडें पता होनी चाहिए ट्राइंगल की। जब तीनों साइडें पता होगी ना तब भी आप ये फाइंड कर पाओगे साइन वगैरह कॉस वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ, ट्राइंगल है मेरी, ये मैंने ट्राइंगल बना लिया और राइट एंगल ट्राइंगल है ये, मतलब जिसका एक एंगल होता है ये 90 डिग्री का, ये ठीक है ना, ये होगा 90 डिग्री का। अब इन्होंने बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल है जो राइट एंगल एट बी, तो मेरे को ये पॉइंट कौन सा लेना पड़ेगा बेटा, ये लेना पड़ेगा मेरे को, पॉइंट बी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या ट्राइंगल कौन सी है, ए बी सी, तो मेरे को बी लेना पड़ेगा राइट एंगल में। देखो क्योंकि जो ये बी राइट एंगल एट बी इन्होंने मेंशन किया है स्पेशल, अगर तो मेंशन नहीं किया होता तो आप कहीं भी ले लेते राइट एंगल एट कि ये बी पे राइट एंगल है, तो बी पे लिया मैंने राइट एंगल। बाकी ए और सी पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो, ए यहाँ ले लो ऊपर, सी यहाँ पे ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं साइड निकाल लेता हूँ। देखो ए बी दिया है मेरे पास, कितना है, ये दिया है 24, ये 24 है, और बी सी है 7, क्लियर हुई बात। तो अब मेरे पास ए सी नहीं है, तो मेरे को ए सी साइड निकालनी पड़ेगी। ए सी साइड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल में कि अगर तीन साइडों में से दो दी हो और एक नहीं हो तो उसके लिए बेटा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की जाती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, देखो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनस आप समझ लेते हैं, ये होता है हाइपोटेनस, ये जो सबसे बड़ी साइड है एच, ये होता है नीचे बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ गए आप बात। तो मेरे को ये निकालना है, एच का स्क्वायर निकालना है मेरे को। देखो ये है एच निकालना है मतलब मेरे को। तो बी कितना है मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, यानी बी कितना है बेटा, ये वाला बी नहीं, एंगल की बात नहीं कर रही, बी मतलब बेस, यानी ए बी है, ठीक है ना। तो ये ए बी कितना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक स्टेप में, ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर, और पी यानी परपेंडिकुलर कितना है, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर। देखो इसमें वैल्यू पुट कर देनी चाहिए थी। चलो देखो, एच की जगह पे क्या आएगा, ये तो निकालना है हमारे को, ये एच स्क्वायर। तो ए बी की जगह पे 24 का स्क्वायर, यहाँ पे वैसे बी सी आना चाहिए था, चलो मैंने 7 ही लिख दिया, ये 7 का स्क्वायर। समझ रहे हो ना बात, मैंने ओनली वैल्यू पुट की यहाँ पे। ए बी कितना है बेटा 24 और बी सी 7 है, तो एच का स्क्वायर आ जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 7 का स्क्वायर होता है 7 इंटू 7 49, 24 इंटू 24 होता है बेटा 576, और 7 इंटू 7 होता है 49। अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो एच का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एच का 576 प्लस 49 आ जाएगा मेरे पास 625, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो एच स्क्वायर आया बेटा 625, पर मेरे को निकालना क्या है, एच निकालना है मेरे को। तो एच निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। जब एक साइड स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड अंडर रूट लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर हटा, यहाँ पे स्क्वायर हटा, तो यहाँ पे अंडर रूट लग गया। तो अंडर रूट 625 जब आप निकालोगे ना बेटा, ऐसे निकालोगे, देखो 625 ऐसे करोगे इसको, 5 1 जा 5, तो ये कैरी बच गया 12 बन गया, 5 2 जा 10, 2 बच गया, 5 5 जा 25, तो अब 125 किसे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2 बच गया, तो ये बन गया 25, तो 5 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और यहाँ पे भी 5 1 जा 5, मतलब दो दो के देखो फैक्ट ये बने पेयर, तो यहाँ से आ गया 5, यहाँ से आ गया 5, तो कितना, तो एच जी कितना आ गया 5 इंटू 5 25, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकाला ना, ये तो आपने छोटी क्लास में सीखा होना, ये तो आना चाहिए आपको। तो एच आ गया बेटा 25, एच कितना है मेरा, कौन है मेरा एच, यहाँ पे ए सी है, तो ए सी आ गया 25। देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए सी इज इक्वल टू 25, क्लियर हुई बात। ए सी 25 आया बेटा, तो अब मैं क्या करूँगा,
अब मैं इजीली इनको निकाल सकता हूँ, जो जो दिया है मेरे पास। साइन ए बोला है, कॉस ए बोला है, साइन सी बोला है, कॉस सी बोला है। तो ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ। अब मेन चीज़ है ये जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। सबसे पहले क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए। देखो साइन ए क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसके लिए। ये फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे होता है कॉस, यहाँ पे होता है टेंजेंट। साइन कोस टेंजेंट, ठीक है। तो अब देखो साइन क्या होता है बेटा, पी अपॉन एच। पी यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर है बी सी। तो साइन ए क्या हो जाएगा बेटा, साइन ए हो जाएगा मेरा बी सी अपॉन ए सी। वैसे ही कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए, ध्यान दो यहाँ पे। देखो कॉस क्या है बेटा, बी अपॉन एच। बी है ए बी और ये एच है ए सी। तो ये हो जाएगा बी यानी बेस है ए बी और एच है हाइपोटेनस ए बी अपॉन ए सी। ये बोला ना, तो लिख लेते हैं पहले। देखो ए बी कितना है मेरा, सॉरी बी सी कितना है, ये है, ये 7 है। और ए सी कितना है, ये 25 आया है हमारे, ठीक है। और ए बी कितना है, सॉरी ये ए बी कितना है 24 है। और ए सी कितना है 25। यहाँ पे आया, देखो ए सी आया हमारे 25, जो आपकी एच की वैल्यू है ना। तो यहाँ से मैंने वैल्यू पुट की। देखो ध्यान देना इस बात पे, साइन ए आ बी सी अपॉन ए सी यानी पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, देखो यहाँ से देखा मैंने, पी अपॉन एच। पी है बेटा मेरा ये परपेंडिकुलर, ये एच चाहिए यानी बी सी अपॉन ए सी। इसलिए वैसे ही कॉस आया ए बी अपॉन ए सी। देखो बी अपॉन एच है ना कॉस, ए बी अपॉन ए सी। तो ये बात होगी क्लियर। तो ये आगे दोनों। देखो अब बेटा इंपॉर्टेंट बात है, मिस्टेक कहाँ होती है, जहाँ पे ये दिया है। देखो साइन सी कॉस सी, इसमें कन्फ्यूज होते हैं बच्चे। तो ये कैसे निकालना है, देखो ध्यान दो। अब साइन ए कॉस से निकालना तो आसान था। अब साइन सी और कॉस सी निकालना। देखो साइन सी कैसे आएगा, साइन सी इज इक्वल टू, अब आपने देखा बेटा, अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। ये था यहाँ पे देखो साइन ए था, तो साइन ए कैसे निकला, देखो परपेंडिकुलर ना हमेशा। जैसे ये था ना आपका हाइपोटेनस, ये बात ध्यान रखने की, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस आपका हमेशा सेम रहेगा, ये रहेगा सबसे बड़ी साइड। जो परपेंडिकुलर होता है ना, देखो परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है। तो साइन ए लिया था ना हमने पहले, साइन ए कोस से ए एंगल से देखा था। तो ए एंगल से हमारे परपेंडिकुलर कौन सा होना, सामने वाली साइड। ए के सामने वाली साइड कौन सी है, बी सी, इसलिए परपेंडिकुलर बी सी था। अगर ये बी सी परपेंडिकुलर है बेटा, तो ए बी क्या हुआ था, बेस। इसलिए अब हमने परपेंडिकुलर बी सी लिया और बेस ए बी लिया। हाइपोटेनस तो हमेशा यही रहेगी ए सी, ठीक है ना, समझे आप बात मेरी। जब ए लिया हमने साइन ए और कोस ए, तो परपेंडिकुलर कौन सा लिया बेटा, बी सी, ठीक है ना, सामने वाली साइड। ए के सामने वाली साइड है ये, देखिए यहाँ पे ए के सामने वाली साइड ये, ठीक है ना। अब साइन सी की बात हो रही है तो आप इस एंगल से देख रहे हो, इस एंगल से पी क्या हो जाएगा बेटा, ए बी, यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी। तो बेस क्या हो जाएगा, बी सी। अब उल्टा हो गया, देखो सी से देख लो ना, तो जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया, जो परपेंडिकुलर था वो बेस था, बेस बन गया। और ए सी जो हाइपोटेनस वो सेम रहेगा हमेशा ही। तो अब देखो यहाँ पे साइन सी क्या होता है बेटा, साइन सी यहाँ पे देखा है पी अपॉन एच। तो साइन होता है ना पी अपॉन एच, तो सी से देखा ना आपने, तो पी क्या होगा बेटा, ए बी, और एच होगा ए सी। ध्यान देना। अब सी से देख रहे हो आप, ए से देख रहे हो, ए से देख रहे थे तब था ये परपेंडिकुलर सामने वाली साइड, अब सी से देख रहे हो तो ये है परपेंडिकुलर। तो ये आ जाएगा साइन सी आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी। तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी। वैसे कॉस का देखो, कॉस क्या आ जाएगा, कॉस होता है बी अपॉन एच। तो बी, अब देखो साइन सी से देख रहे हो आप, तो परपेंडिकुलर अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, बेस। तो ये आ जाएगा बी सी अपॉन ए सी, यानी बी अपॉन एच ना, तो बी सी अपॉन ए सी। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो कॉस सी हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। तो अब देखो ए बी कितना है बेटा, ए बी कितना है, ए बी यहाँ पे 24 और ए सी है 25। तो साइन सी क्या हो गया,
24/25। ए बी है ना मेरे 24 और ए सी है 25। वैसे कॉस सी क्या है, बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना है देखो 7 और ए सी है 25, तो ये हो गया 7/25। तो बेटा ये था इसका सॉल्यूशन, आप देख सकते हो। देखिए फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। देखो ये इसमें डाउट होता है बेटा, साइन ए तो निकाल लेते हैं पर सी निकालना या कोई अदर एंगल निकालना उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। तो ये ध्यान रखना है कि हम जहाँ से निकाल ले उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। सी निकाले तो ये होगी परपेंडिकुलर, ए निकाले तो ये होगी परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर भी डाउट हो तो आपने पूछना है। थैंक यू।